नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तालिबान ने करीब करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल पर अपना शिकंजा कस लिया है। तालिबान के आतंकी काबुल की सीमाओं में दाखिल हो गए हैं। ताज़ा जानकारी मिली है कि तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अली अहमद जलाली को राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता सौंपेंगे। तालिबान ने सबसे बड़ी बगराम जेल पर कब्जा कर लिया है। यहां बंद तालिबानी कैदियों को मुक्त कर दिया गया है। वहीं भारत भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। स्थिति के अनुसार भारत भी अपने दूतावास को वापस बुला सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। तालिबान का आतंक, क्या भारत करेगा जंग? काबुल में मची रार, क्या करेगी भारत सरकार? अफगानिस्तान पर चुप्पी, कहीं डुबो न दे करोड़ों का निवेश। तालिबान को फिर उठाना, कहीं घाटी तो नहीं निशाना। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे ने पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। यहां की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण भारत के लिए भी चिंता की बात है। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने पर जिहादी और कट्टरपंथी ग्रुप कश्मीर में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में भारत की रणनीति रही है कि अफगानिस्तान की उस राजनीतिक सत्ता से नजदीकी रखी जाए जो वहां के कट्टरपंथी समूहों को काबू में रख सके। इसके अलावा ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के आने के बाद वहां बीते 2 दशक में भारत ने भारी निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 400 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान में चल रहे भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि फिलहाल मौजूदा समय में चल रही लड़ाई का इन पर क्या असर पड़ने वाला है। सलमा डैम, अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित है सलमा डैम। 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 1700 करोड़ रुपए। 2016 में हुआ था सलमा डैम का उद्घाटन। भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अभी क्या स्थिति है? हेरात प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों से भीषण लड़ाई चल रही है। तालिबान का दावा, डैम के आसपास के इलाकों पर उसका कब्जा। बांध की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी मारे गए। अफगान संसद, भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है अफगानिस्तान की संसद। संसद के निर्माण में भारत ने लगभग 675 करोड़ रुपए खर्च किए। पीएम मोदी ने 2015 में संसद का किया था उद्घाटन। तो तालिबान काबुल पर अपना शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश गोयल जो कि पूर्व राजनायक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी.के. पांडे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले सुरेश गोयल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से स्थितियां देख रहे हैं हम, तालिबान ने लगभग अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब काबुल पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं? बढ़ रहा है। ये खाली समय की बात है कि कब उनका पूरा हो जाएगा। अभी कल किसी से बात होती तो हमारा ये था कि या शायद अभी महीने के अंदर तालिबान काबुल के अंदर घुस करके अफगानिस्तान का कब्जा पूरा कर लेगी। लेकिन आज सवेरे से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे लगता है कि बात खाली 1 या 2 दिन की है। तो मेरे ख्याल है तालिबान का कब्जा हो, इसमें कोई अब संदेह की गुंजाइश नहीं है। आश्चर्य खाली यही है कि अफगानिस्तान की सेना ने जितनी जल्दी, जितनी तेजी से सरेंडर किया और एक के बाद एक पीछे हटती चली गई, ये उम्मीद नहीं थी। खासतौर पर यूएस से ट्रेनिंग के बाद में 3.5 लाख की फौज इस तरह सरेंडर करे, ये बड़े आश्चर्य की बात है ये कि बिना कुछ हमला किए, बिना कुछ अपना उनको कंट्रोल किए। लेकिन अब पक्की बात है कि तालिबान जो है 1-2 दिन के अंदर, जहां तक हो सकता है, वो काबुल के अंदर पहुंची जाएगी। जी सुरेश जी, लेकिन वहीं अगर बात की जाए, इसके जो प्रभाव हैं वो खाली काबुल या फिर अफगानिस्तान तक ही सीमित तो रहने वाले नहीं हैं,
क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि भारत, अगर बात की जाए तो भारत भी अपने दूतावास को वापस बुला सकता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि वहां पर हालात पैदा हो रहे हैं, भारत को अपने दूतावास के लोगों को जल्द से जल्द वापस बुला लेना चाहिए। अगर अभी तक वहां पर हैं, तैयारी शुरू करके, क्योंकि एक बार तालिबान वहां पर घुसने के बाद में क्या उनका रवैया हो, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ये तो रही हमारे सेफ्टी, जो हमारे दूतावास के लोग हैं उनकी सुरक्षा की बात है। जो भारतीय हैं उनको भी वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों, उस दोनों के ऊपर ही रिस्क है। बाद में क्या हो, तालिबान क्या करता है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक भारत के ऊपर तालिबान के सत्ता में आने का प्रभाव की बात है जी, तालिबान को हम पहले 20 साल भी देख चुके, 20 साल पहले भी जो उनका रवैया था, जो उनका शासन का तरीका था, कि बिल्कुल एक फंडामेंटलिस्ट रूल, शरीयत से भी आगे बढ़ कर के, कि जहां चोरी ही की हाथ काट दिए, पत्थरों से मारा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार, तो इस तरह की चीजें पता नहीं अभी हो क्या हो, ये कहना बहुत मुश्किल है। तालिबान ने कहा है कि वो जो है बाहर के जो मुल्क हैं उनसे मान्यता चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान के जो सदस्य हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं आया है। वो अभी भी वही है जो पहले थे, उनकी विचारधारा अभी भी वही जो पहले थी। तो ये कहां तक अपना रंग बदलेंगे ये? तो मुझको नहीं लगता कि इनके शासन में हम ये उम्मीद करें कि ये लिबरल होकर के या डेमोक्रेटिक होकर के एक शासन करें। अगर नहीं तो फिर अफगानिस्तान एक तरह से वहां पर आतंक का गढ़ बनेगा, और फिर वहां से वही जो आतंकवादी पैदा होकर के बाकी देशों में जाकर के घमासान मचा रहे थे, फिर वही होगा। और भारत को काफी खतरा है कि यहाँ पर वो हक्कानी नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा, अल कायदा एक्टिव होगा, लश्कर साहब को मदद मिलेगी, ये सब होगा, और नए नए ग्रुप आकर के भारत में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा है यहाँ पर आपने सुरेश गोयल जी, जिस तरीके से कि यहाँ पर उम्मीद बेहद ही कम है कि तालिबान लिबरल तरीके से या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से शासन करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने अभी पिछले हाल ही में कुछ संदेश यहाँ पर जारी किए थे, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम और कानून लागू करने भी शुरू कर दिए थे, उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा विकट स्थितियाँ आगे होने वाली हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वापस लौटूंगा आपके पास। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी.के. पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर डी.के. पांडे, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और अब जिस तरीके से ये भी खबर निकलकर सामने आ गई है कि काबुल पर भी यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है तालिबान का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है, और जैसी खबरें हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, इन सब के दूतावास धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। और अभी जो सूचना है वो 72 घंटों में वहां से अमेरिकी जो दूतावास हैं और जो अमेरिकी कर्मी हैं उस क्षेत्र में, वो सब खाली कर देंगे, जैसा कि अमेरिका का प्रयास चल रहा है। अब जो ये हाफादापी का मौसम, जो माहौल पैदा हो गया है, निश्चित रूप से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हो गई हैं, और तालिबान भी परेशान है, क्योंकि तालिबान अगर वहां कब्जा पूरा जैसे कर ही लिया है और मात्र औपचारिकताएं बची हैं, और जो कहा जा रहा है कि एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट रहेगी, और उसका जो है वो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान का, वो उनके ही तालिबान के नुमाइंदे उनके हाथ में होगा। और कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें वो अभी मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। अब रही भारत की बात, भारत जो है उसका लगभग 23,000 करोड़ का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है, जैसा कि आपने अभी दिखाया भी था। जी। तो और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त जो है हमारे संबंध बड़े ऐतिहासिक और हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं उनके साथ, और ये बहुत दिनों से, हम बहुत पहले से इतिहास में पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि भारत में प्रवेश करने के लिए अफगानिस्तान को गेटवे कहा जाता था, और आज भी वो महत्वपूर्ण तरीके से ये है। अब हमारी एम्बेसी के लोग वहां से निकलना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि जो वहां लोकल हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, केवल मात्र उनको ही वहां रखा गया है और वही संभाल
देखभाल कर रहे हैं भाई भारतीय दूतावास की। और निश्चित रूप से ये एक समझदारी का कदम होगा, क्योंकि अगर जिस प्रकार से जो हालात हैं उसमें तालिबान आपके साथ आपको छोड़ देंगे, हालांकि वो कह रहे हैं, तालिबान के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनकी इमेज जो है वो एक बहुत ही अच्छी नहीं है, और सब लोग जानते हैं अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, और जानते हैं कि वो एक क्रूर उनका स्वभाव रहा है। कहते तो हैं कि वो हम धार्मिक नीतियों पर चलते हैं, लेकिन वो एक सीमा के परे चल जाते हैं और अमानवीय उनके कृत्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नकारा जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान भी इसमें परेशान है कि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान क्या करेगा। अगला कदम उसका होगा चीन की तरफ बढ़ना, भारत की तरफ बढ़ना और पाकिस्तान की तरफ बढ़ना, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे, वो जहां भी चाहेंगे। देखिए, अगर जहां तक जातीय समीकरण का सवाल था तो वहां तो ऑलरेडी शासन इस्लामिक प्रतिनिधियों का था ही, पाकिस्तान में भी है, लेकिन तालिबान चाहता है कि उसका उस पर वर्चस्व हो। तो वर्चस्व अगला कदम पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बड़ा आसान टारगेट है उनके लिए। तो इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों इसमें काफी चिंतामय है कि अब क्या होगा, और निश्चित रूप से अब वो तालिबानी कदम पाकिस्तान में बढ़ेंगे। मजेदार चीज ये है कि जो तालिबानी है उनको जो सिखाया गया है, उनको जो साजो सामान मुहैया कराया जाता है, वो पाकिस्तान के थ्रू ही करवाया जाता है। आईएसआई का इसमें हाथ रहा है, हम सभी जानते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान अंगारों से खेलता रहा है, अब पाकिस्तान के हाथ जलने की तैयारी है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा माहौल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक हमारा क्षेत्र जो है वो शांति की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जिस ढंग से हमने पिछले 2 दशकों में जो प्रयास किए हैं एक अच्छे वातावरण को पैदा करने का, उस पर निश्चित रूप से कुठाराघात है। तो डॉक्टर डी.के. पांडे, जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए तो खतरे की घंटी यहाँ पर है ही, लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का काफ़ी ज़्यादा निवेश वहाँ पर है, और अब जिस तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं, जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से तालिबान की नीति रही है, इससे पहले की अगर हम बात करें, आपने भी अभी जिक्र किया था कि काफ़ी ज़्यादा क्रूर उसे माना जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, या जिस तरीके के निर्देश वो जारी कर देता है अपने शासन में कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा क्रूर निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं। चाहे वो आम नागरिकों की बात की जाए तो आप खुले में नहीं घूम सकते, या फिर आप अपने पति के बिना, महिलाओं की अगर हम बात करें तो पति के बिना वो बाज़ारों में नहीं जा सकती। इस तरह के जो कड़े नियम है वो तालिबानी शासन में यहाँ पर देखने को मिले हैं, और पहले भी उन्होंने एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की है कि वो अपने तरीके से ही शासन करेंगे, यानी डेमोक्रेसी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से लिबरल होके शासन करने की बात होती है, वो भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो एक सीमा के पार चले जाते हैं, जिसे मैंने कहा ना कि अमानवीय उनकी अप्रोच हो जाती है। जो ये इनह्यूमन पोस्चरिंग है, ये उनके लिए बहुत ही एक समस्या का विषय है, जिसकी वजह से वो आज परेशान है वो। और मजेदार चीज ये कि पिछले 3-4 दिनों में जो देखा गया कि वो अपनी इमेज सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दूतावास को कुछ नहीं छेड़ेंगे, वहां के जो विदेशी लोग हैं उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कैसे संभव है ये सब? और जो भारत ने एक हेलीकॉप्टर दिया था, हालांकि पूरा अफगानिस्तान पर ही उसका कंट्रोल है, और अफगानी सेनाओं ने उसका इंजन और बाकी जो साजो सामान था निकाल लिया था, उसमें भी जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया। अगर आपको राज करना था तो भाई ये सब चीजों क्यों आप ध्वंस कर रहे हैं? तो एक क्रूरता का जो एक सीमा रेखा है उसको आप पार करके अमानवीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं और विधवाएं हैं, उनको जो है उठा के और तालिबानी जो रणबांकुरे हैं उनके साथ उनको जोड़ना, और बहुत सारी चीजें जो कि अमानवीय स्तर कही जाएंगी। और निश्चित रूप से एक संभ्रांत परिवार में, संभ्रांत वातावरण में ऐसी चीजें नहीं होती। तो एक निश्चित रूप से चुनौती है इस क्षेत्र में। साउथ एशिया का जो एक शांति की तरफ बढ़ने का जो प्रयास चल रहे थे, उसमें निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा, और भारत को कूटनीतिक अपने प्रभाव और बढ़ाने होंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने कूटनीतिक तरीकों से एक दबाव बना के रखा पाकिस्तान पर और चाइना पर भी, और एक सीमा के परे हम चीजें नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब अगर तालिबान अपनी जोर जबरदस्ती भारत के ऊपर प्रयास करेगा आने का, प्रवेश करने का, तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये संभावना हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि तालिबान निश्चित रूप से हमारी तरफ पढ़ने की कोशिश करेगा, स्पेशली पीओके और जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है।
तो हम उसके लिए तैयार हैं और किसी प्रकार की भी ऐसी सूचना मिलती है उसका तुरंत उसे जवाब दिया जाता है। एक और मैं देखता हूं कि अगर इसमें जल्दी ही कोई न कोई विश्व स्तर पर कोई इसमें मीटिंग होगी, जैसा कि थोड़े दिन पहले 12 मुल्कों ने कहा था, लेकिन सबने भर्त्सना की, उसमें चाइना भी शामिल था, लेकिन अब जो है सैन्य कार्रवाई की जो है वो मेरे ख्याल से निर्णय लिया जाएगा और कई देश मिलकर एक साथ तालिबान पर अटैक करेंगे। निश्चित रूप से वो कुछ समय की बात है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अफगानी सेनाओं ने वहां पर सरेंडर किया, वो एक चिंता का विषय है कि उनको थोड़ा सा तो विरोध करना चाहिए था। बिल्कुल। सुरेश गोयल पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी.के. पांडे रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। ब्रेक से पहले जिस तरीके से हमने चर्चा की थी, सुरेश जी, जिस तरीके से आपने अभी डॉक्टर डी.के. पांडे को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो बाकी देशों को भी होगा, खाली सिर्फ अफगानिस्तान और काबुल की बात ही यहाँ पर नहीं है और जगहों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तालिबान की, तो क्या तालिबान पर किसी भी तरह का कोई भरोसा यहाँ पर किया जा सकता है? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि एक इमेज सुधारने की कोशिश यहाँ पर तालिबान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि तालिबान का जब भी जिक्र आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासन की जो तस्वीर है वो हमारे जहन में उभर पड़ती है। और अब जिस तरीके से तालिबान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, हालांकि उसने कहा है कि वो दूतावास को यहाँ पर नहीं छेड़ेगा, किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाया जाएगा, लेकिन क्या भारत का तालिबान पर भरोसा करना यहाँ पर बनता है या नहीं? जल्दी से। ना भारत का बल्कि और देश का भी, खाली पाकिस्तान को छोड़ करके, क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान की क्रिएशन है ही, बिल्कुल, लेकिन बाकी किसी देश को तालिबान के ऊपर अभी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। तालिबान बेशक कह रहा है कि वो किसी के दूतावास को नहीं छेड़ेगा, लेकिन उनका जो पहले का रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए जरूरी ये है कि सावधानी बरती जाए और जो हमारे राजनीतिक हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी वहां पर हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें निकाल लिया जाए। बाकी कर रहे हैं, यूएसए, जर्मनी, सभी अपने नागरिकों को, अपने राजनीतिकों को निकाल रहे हैं और करना जरूरी है ये। इसके बाद में एक बार तालिबान सत्ता में जब आने के बाद में क्या रवैया रहता है, क्या उनका तरीका रहता है, वो बाद में गौर तलब करने की बात है। अभी तो सुरक्षा के लिए सावधानी बरतना ही ठीक है। ठीक। सुरेश जी, एक जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, निवेश को लेकर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत का काफी ज्यादा निवेश वहां पर है, उस पर क्या असर पड़ेगा? जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए, समय बहुत कम है। जो निवेश वहां पर हम कर चुके हैं, तालिबान ने आज सवेरे भी यही कहा है कि जो वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए, वो उनको नहीं छेड़ेंगे। सलमा डैम पर उन्होंने कब्जा किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि उनको कोई नुकसान पहुंचाया हो, कुछ किया हो। तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत के इन्वेस्टमेंट जो वहां पर चालू हो चुके हैं, उनको तो देखता है कि क्या रहता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन भारत कर रहा था, उन पर ऐसी बात है कि कुछ अरसे के लिए तो कम से कम रुकाव आएगा ही, ताकि पता लगे कि तालिबान का रवैया क्या है। एक बार जब तालिबान की सरकार बनने के बाद में जब थोड़ा पता लगे कि तालिबान क्या सोचता है, क्या रवैया है, उसके बाद उसके ऊपर निर्णय लिया जाए। लेकिन ये बात सही है कि निवेश काफी है। निवेश इस उम्मीद से किया गया था कि निवेश से अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह के जैसे तालिबान का जो पावर में आई है उसके चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हुआ। तालिबान अभी भी वही अनस्टेबल कंट्री बना हुआ है जो पहले था। वहाँ पर अभी भी झगड़े हैं जो पहले चल रहे थे। तो हमको बाकी कदम भी बड़ी सावधानी से रखने होंगे। चलिए, ठीक है। डॉक्टर डी.के. पांडे, रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी जिस तरीके से अभी जो स्थितियां हैं, भारत को किस तरीके के कदम यहां पर उठाने की जरूरत है? जल्दी से, समय बहुत कम। देखिए जी, मैं 3 बातें करना चाहूंगा। पहली, जो हमारी कूटनीतिक पहल है इस क्षेत्र में, उसको बनाए रखना है। और हम देखिए अभी हमारे पास वो नहीं, हमारे तक नहीं पहुंच पाया है और पहुंचने का प्रयास करेगा, ये उसमें समय लगेगा उसको, क्योंकि उसको पता है कि भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हमें अभी कूटनीतिक तौर पर ही वहां पर शांति स्थापित करने की तरफ जो दिशा दी जा सकती है, जो कदम उठाए जा सकते हैं, उनको शीघ्र उठाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे वहां वैचारिक और जो हमें निवेश की जहां तक आप बात कर रहे हैं, लगभग 23,000 करोड़ का जो हमारा वहां पर पूंजी लगी हुई है। तो देखिए, कुछ प्रोजेक्ट है, अब जो संसद है वहां का वो हमने दिया बनाया, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलपमेंट किए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको रोकना चाहिए। लेकिन अगर किसी दिमाग का
कहा नहीं आस्था, क्योंकि तालिबान ने अच्छी खासी इमारतें जो है वो पिछले इतिहास में गवाह है कि उन्होंने नेस्तनाबूद किया है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि तालिबान और हमारे बीच में कैसे संबंध आगे रहते हैं, उसके अनुरूप इन निवेशों पर असर पड़ेगा। और निश्चित रूप से देखिए, अगर जरा सी भी समझदारी होगी तो इन प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंट के लिए है। अब तालिबान वहां राज करता है, लेकिन जैसा कि मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा लंबा वहां टिक पाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी इसमें चौकन्ना हो चुका है। और तीसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे वहां कर्मचारी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको भी वहां से निकालना होगा, क्योंकि एक गैर मुस्लिम जो वहां पर जनसंख्या है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कुठाराघात होगा और किस प्रकार से वो अमानवीय कदम उठाए जाएंगे, वो खतरा है। तो ये तीन महत्वपूर्ण भारत के लिए, और हम जैसे कि पहले भी चौकन्ने रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है हमारी शांति को भंग करने के लिए, उसके हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसकी तैयारी हमें बनाए रखनी है। चलिए, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी.के. पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश गोयल जी, जो कि पूर्व राजनायक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल थे। सुरेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब जिस तरीके से उसका शिकंजा काबुल की तरफ कसता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर चिंताएं यहां पर बढ़ गई हैं। भारत लगातार नजर बनाए हुए है, भारत अपने दूतावास को वापस भी बुलाने की तैयारी में है, लेकिन साथ ही साथ भारत पर कितना ज्यादा असर आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा निवेश भी भारत ने वहां पर किया हुआ है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तालिबान पर भरोसा करना भी भारत के लिए पूरी तरह से यहां पर कहा नहीं जा सकता कि तालिबान पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। हालांकि तालिबान अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करता हुआ भी यहां पर नजर आया, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।